ड्रीमिंग ऑफ अ फ्रिकिंग फेरी टेल एपिसोड 7 में अभी तक हमने देखा कि चामिन जेरिन को बचा लेता है और उसे कहता है कि मैं काफी ज्यादा डर गया था, तुम ठीक तो हो ना। जेरिन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर चामिन उसको फ्री करता है और फिर जेरिन डैनी के दोनों अंकल को रस्सी से बांध देती है और वो चामिन को नेफ्यू इन लॉ कह रही होती है। वो कहते हैं कि प्लीज पुलिस को कॉल मत करना, वैसे भी तुम हमारे नेफ्यू इन लॉ हो, ये फैमिली मैटर है। चामिन कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तब उसे बताते हैं कि हम डैनी के स्टेप अंकल है और डैनी ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि इस दूसरी लड़की के लिए तुमने उसे चीट किया है। जेरिन कहती है कि क्या तुम मुझे दूसरी कह रहे हो? अब हम पुलिस को तो कॉल नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपने तरीके से रिवेंज लूंगी। और वो ट्रिमर लेकर उन दोनों के आईब्रो साफ कर देती है और कहती है कि अगर आज के बाद तुमने किसी के साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर चामिन और जेरिन दोनों बाहर आते। चामिन उसे कहता है कि मैं डैनी से बात करूंगा और आज के बाद डैनी तुम्हें परेशान नहीं करेगा और तुम काफी ज्यादा डर गई होगी। चामिन जाने लगता है। जेरिन काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और चामिन को मारने लगती है। कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। चामिन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरी गलती है, तो तुम मुझे मार सकती हो। फिर वो दोनों गाड़ी में होते। जेरिन कहती है कि वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? चामिन कहता है कि किडनैपिंग के इंसिडेंट मैं काफी जल्दी पहचान लेता हूँ। जेरिन कहती है क्या तुम्हें भी कभी किडनैप किया गया है? तो चामिन कहता है कि हाँ, बचपन में मुझे किडनैप किया गया था और आज तक मैंने अपनी लाइफ में जिस भी लेडी से प्यार किया है सबने मुझे धोखा ही दिया है, फिर चाहे वो मेरी मॉम क्यों ना हो। लेकिन मेरे पास अम्ब्रेला है जो कि हमेशा मेरी हेल्प करता है। जेरिन कहती है कि ये अम्ब्रेला तो काफी यूजफुल है। चामिन कहता है क्या तुम्हें भी एक चाहिए? जेरिन कहती है कि नहीं, मुझे तो प्रोटेक्ट करने के लिए तुम हो ना। फिर चामिन जेरिन को उसके घर छोड़ देता है और गाड़ी में वो सोच रहा होता है कि मैं जेरिन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहता हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर दूं। और वही जेरिन सोच रही होती है कि चामिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि चामिन को सच में मेरी फिक्र है। फिर जेरिन घर के अंदर आती है तो उसकी बहन के मुंह लटके हुए होते। जेरिन कहती है कि क्या हुआ? वाजिन कहती है कि क्या तुमने नामहुन से पैसे लिए थे और तुमने सूजिन को बेच दिया और उसे बताया कि सूजिन को क्या क्या पसंद है? जेरिन कहती है कि हाँ, लेकिन हुआ क्या है? तो सूजिन उसे बताती है कि मैंने उसे किसी लड़की के साथ पकड़ लिया था और वो जल्दी उससे शादी करना चाहता है। यह बोल कर वो रूम में चली जाती है। तो जेरिन कहती है कि मुझे लगा था कि वो एक अच्छा इंसान है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। और इसी बात को लेकर वाजिन और जेरिन की फाइट हो जाती है। वाजिन उसे कहने लगती है कि तुमने कभी हमें फैमिली समझा ही नहीं। जेरिन कहती है कि मैंने तो हमेशा समझा, तुमने ही नहीं समझा। और इसी बीच वाजिन जेरिन को थप्पड़ मार देती है। जेरिन कहती है कि थप्पड़ मारने के लिए थैंक यू, अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। फिर हम चामिन को देखते हैं जो कि डैनी से मिलता है और डैनी को कहता है कि तुमने अपने अंकल को जेरिन को किडनैप करने के लिए कहा था। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर कहती है कि हाँ, और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुझसे दूर ही रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चामिन कहता है अभी तो तुमने गलती कर दी, लेकिन अगर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की और जेरिन को थोड़ा सा भी हर्ट करने की कोशिश की तो हमारे बीच जो कुछ भी है मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। यह बोलकर चामिन वहां से चला जाता है। फिर डैनी के पास उसके अंकल आते और उन दोनों ने अपने आईब्रो पर कलर किया हुआ होता है। डैनी काफी गुस्से में होती है और कहती है कि तुम्हारे आईब्रो को क्या हुआ है? वो दोनों डैनी को ब्रेड देते। डैनी गुस्से में चली जाती है कि मुझे ये ब्रेड नहीं चाहिए थे और उसके अंकल डर के मारे वहां से चले जाते हैं। वहीं जेरिन को देखती है जो कि अपना घर छोड़ देती है और कह रही होती है कि मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अकेले रह सकती हूँ। और वो उस घर में रहने के लिए आती है जहाँ पर पहले वो अपने डैड के साथ रहा करती थी, लेकिन उस घर की कंडीशन अच्छी नहीं होती है। वो नीचे ही सोई हुई होती है और उसे काफी ठंड लग रही होती है और साथ ही घर में पानी भी नहीं होता। फिर चुंगडैम हेवन में हम चामिन को देखते हैं जो कि अपने सभी एम्प्लॉय को सेल्फ डिफेंस सिखाने वाला होता है, लेकिन अभी तक जेरिम नहीं आती। तो वो कहता है कि जेरिम कहाँ पर है? योंग बे कहता है कि वो आने ही वाली होगी। वहीं जेरिम को देखते हैं जो कि भागते हुए अंदर आती है और चामिन को कहती है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं और तुम लेट क्यों हो गई? जेरिन कहती है क्योंकि मैंने अपना घर छोड़ दिया है और अब मैं यहाँ से काफी दूर रहती हूँ। चामिन कहता है कि कल तो मैंने तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा था, रात में ऐसे क्या बात होगी? लेकिन जेरिन बात को पलट देती है और कहती है कि तुमने कैसे कपड़े पहने हुए, क्या तुम सेल्फ डिफेंस सिखाने वाले? क्या ये कल रात की वजह से? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चामिन कहता है यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मैं सभी एम्प्लॉय को यह सिखाना चाहता हूँ। फिर चामिन जेरिन को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा होता है और वो उसे पहले खुद को पकड़ने के लिए कहता है, तो जेरिन उसे पकड़ती है। वो दोनों काफी क्लोज होते हैं और दोनों ही ब्लश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर चामिन जेरिन को मारकर दूर गिरा देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं और काफी अच्छी तरह से वो जेरिन को सेल्फ डिफेंस दिखाता है। तभी वहां पर डो होंग आता है। चामिन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डो होंग जेरिन को कहता है कि हमने स्टूडियो में काफी मजे किए, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जेरिन मुझसे बात करने के लिए चली जाती है और चामिन सोचने लगता है कि आखिर स्टूडियो में ऐसा क्या हुआ होगा। वहीं डो होंग जेरिन को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। जेरिन कहती है कि तुम्हें एक रिच लड़की को डेट करना चाहिए और उसी के साथ काम करना चाहिए और तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते।
डोहोंग कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो और कौन नहीं, मुझे बस इतना पता है कि तुमने जिस तरह से मुझे अप्रिशिएट किया आज तक किसी ने नहीं किया, और मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। और वो उसे डॉक्यूमेंट देकर वहां से चला जाता है। फिर जेरिन पीछे से सोचने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि चाउमिन मुझे पसंद करता है, लेकिन वो कन्फेस नहीं कर रहा है और डोहोंग ने मुझे कन्फेस कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है। तभी उसके पास चाउमिन आता है और कहता है कि तुम्हें मुझे इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। जेरिन कहती है अगर तुम मेरे आगे पीछे घूमते रहे मैं तुम्हें फिर से हिट करूंगी। चाउमिन कहता है तुम्हें डोहोंग को हिट करना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। जेरिन कहती है उसे क्यों हिट करूंगी, वो तो काफी ज्यादा स्पेशल है और उसने मुझे डेट पर जाने के लिए भी पूछा है क्योंकि वो रियल मैन है और उसने अपनी फीलिंग कन्फेस की है। यह सुनकर चाउमिन को काफी गुस्सा आता है और कहता है तुम्हें उसे डेट नहीं करना चाहिए। जेरिन कहती है ऐसा क्यों, और वो पूरी कोशिश करती है कि चाउमिन अपनी फीलिंग कन्फेस करे, लेकिन चाउमिन फिर भी नहीं कर पाता और कहता है कि बस तुम मुझसे दूर रहो। तो जेरिन उसे कह देती है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ सोना चाहोगे क्योंकि मैं कुछ चेक करना चाहती हूँ। तो चाउमिन भी हाँ कह देता है। फिर वो दोनों जेरिन के घर जा रहे होते और जेरिन सोच रही होती है कि क्या मैं पागल हो गई हूँ, एक लड़के को अपने घर ले जा रही हूँ। वहीं चाउमिन भी सोच रहा होता है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ, मैं एक लड़की के साथ कैसे सो सकता हूँ। फिर जेरिन उसे अपने घर लेकर आती है। चाउमिन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर रह रही हो। जेरिन कहती है कि हाँ, क्या इस घर को देखकर तुम मेरे बारे में कुछ अजीब नहीं सोच रहे हो। चाउमिन कहता है कि मैं अजीब क्यों सोचूंगा, तुम गरीब पैदा हुई हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती थोड़ी ना है। जेरिन कहती है लेकिन अब मैं यंग हो चुकी हूँ, मुझे खुद पैसे कमाना चाहिए था अब तक। तो चाउमिन कहता है लेकिन सिंड्रेला बनने के लिए तुम काफी ओल्ड हो चुकी हो। जेरिन कह देती है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर वो दोनों बाहर बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं। जेरिन कहती है पहले मैं और डैड दोनों यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन जब मेरे डैड की शादी हो गई फिर हम दोनों अपने स्टेप मॉम के साथ रहा करते थे। चाउमिन कहता है फिर तुम यहाँ पर क्यों आए। जेरिन कहती है कि मेरी स्टेप सिस्टर के साथ फाइट हो गई थी। चाउमिन कहता है क्या वो तुम्हारे साथ गलत बिहेव करते हैं। जेरिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं ही उनके लिए अच्छी नहीं हूँ। मैं एक अनोइंग चाइल्ड हूँ और हमेशा ही कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती रहती हूँ। तो चाउमिन उसके क्लोज आता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें खुद को हेट करने की जरूरत नहीं है और सभी बच्चे अपने लिए ग्रीडी होते हैं और होना भी चाहिए, और तुम अभी भी बच्ची हो तो तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तभी जेरिन को अपना एक पास सीन याद आता है कि उसकी स्टेप मॉम अपनी रियल बेटी को ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो जेरिन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती थी। यह सोच कर जेरिन काफी इमोशनल हो जाती है। चाउमिन कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। जेरिन कहती है कि तुमने ही कहा ना कि मैं बच्ची हूँ, इसलिए मैं बच्चों की तरह रो रही हूँ, और वैसे भी तुम हमेशा मेरा ख्याल नहीं रख पाओगे। चाउमिन कहता है कि हाँ, वैसे मुझे अपने काम भी तो होते हैं। फिर हम वहाँ जिन को देखते हैं जिसने कि नाम हुन को पकड़ा हुआ होता है, और कहती है कि तुमने मेरी बहन को धोखा देने की हिम्मत भी कैसे की, और तुम इतना सारा सामान हमारे घर पर लेकर आए थे क्या हमें नीचा दिखाने के लिए। तो उसे बताता है कि वो सारा सामान जेरिन ने आप लोगों के लिए खरीदा था, लेकिन उसने कहा था कि मैं प्रिटेंड करूं जैसे कि मैंने वो खरीदा है, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता तो आप लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता। ये सुनकर वाजिन काफी चौंक जाती है कि उसने जेरिन के बारे में गलत सोचा और वहां से चली जाती है। वहीं चाउमिन और जेरिन को देखते दोनों को काफी ठंड लग रही होती है। जेरिन उसे कहती है कि तुम मेरे ब्लैंकेट में आ जाओ, तो चाउमिन भी उसके साथ ब्लैंकेट में आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्या हम सच में यहाँ पर सोने वाले। तभी इनके फोन में अलर्ट मैसेज आता है कि आज हेवी स्नोफॉल होने वाली है। तो चाउमिन कहता है कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते, मेरे साथ मेरे घर चलो, और उसे अपने घर ले आता है। तो जेरिन कहती है कि मुझे हॉट शावर लेना है, और फिर वो शावर लेने के लिए बाथ टब में होती है और कह रही होती है कि अब मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, लेकिन बाथ टब से पानी बाहर आने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि शावर कैसे बंद किया जाए। फिर चाउमिन आकर उसे बंद करता है और जेरिन कहती है कि अच्छा तो इसे ऐसे बंद किया जाता है, और तभी उन दोनों का पाँव फिसल जाता है और जेरिन चाउमिन के ऊपर गिर जाती है और गलती से उसे किस हो जाती है, और फिर चाउमिन जेरिन को फिर से किस करता है और जेरिन भी उसकी किस को एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो ये सिर्फ इमेजिन कर रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जेरिन सिर्फ उसके ऊपर गिरी थी, उनके बीच कोई भी किस नहीं हुई थी। उसके बाद वो दोनों उठते हैं और जेरिन के पास वाजिन की कॉल आती है और कहती है कि मैंने घर पर बीफ मंगवाया हुआ है, तो तुम भी आकर हमें ज्वाइन करो। ये सुनकर जेरिन काफी खुश हो जाती है और कहती है कि ऐसा क्या हो गया, और वही चाउमिन सोच रहा होता है कि इतनी रात को जेरिन को किसने कॉल किया है, कहीं ये डोहोंग तो नहीं है। आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, लेकिन अब मुझे घर जाना पड़ेगा। और वो जाने लगती है, लेकिन चाउमिन उसे रोकने के लिए उसे पकड़ता है और गलती से उसे रोकने के चक्कर में उसे उसका टॉवल खुल जाता है और कहता है कि प्लीज आज तुम मेरे साथ ही रहो, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।